मैं भेजने से पहले तुमसे सवालो जवाब हो गए हैं रब की बारगाह में। तुमसे पूछ लिया है मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुम मेरी इबादत करोगे कि नहीं? तो सबने कहा था क्यों नहीं, हम तेरी इबादत करेंगे, तू हमारा रब है। रब ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला। अब बरादरान मिल्लत इस्लाम में रब का माना सुन लीजिए। रब के माने क्या है? रब के माने पालने वाला, और जो पालता है वो रिस्क भी देता है, खाना देता है, कपड़ा देता है, मकान देता है, खेत खलिहान देता है। चूंकि रब है ना, पालने वाला है, तो अब रब ने वादा फरमा लिया ऐ लोगों काम तुम करना, इबादत का खाना हम देंगे, इबादत तुम करना, कपड़ा हम देंगे, इबादत तुम करना, औलाद हम देंगे, इबादत तुम करना, माँ बाप हम देंगे। हम माबूद हैं, तुम आबिद हो। हम इबादत कराना जानते हैं, तुम इबादत करना जानते हो। हमारी इबादत क्या कहा था? तुम हमारी इबादत करना। दुनिया में आकर के इंसान ने कह दिया ऐ मौला कमा लेंगे, पका लेंगे, कपड़ा सी लेंगे, इबादत नहीं होगी। और वहां वादा करके आए थे कि हम तेरी इबादत करेंगे। रब ने ये नहीं फरमाया मैं रहमान हूं, ये नहीं फरमाया सत्तार हूं, ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं। क्या फरमाया? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? क्योंकि रब में तमाम चीजें आ गई, पालना भी आ गया, प्यार करना भी आ गया, रहम करना भी आ गया, और गलती करो तो डांटना भी आ गया। माँ बाप पालते हैं, प्यार भी करते हैं, खिलाते पिलाते भी, गलती करते हो तो डांटते भी हैं। तो ऐ मखलूक, ऐ मेरे बंदो, याद रखना अगर मेरी फरमाबरदारी करोगे तो मैं मोहब्बत से पेश आऊंगा, जन्नत तुम्हारे लिए है। और अगर तुमने नाफरमानी की तो मैं डांटूंगा भी, और तुम्हारी पिटाई भी होगी, जहन्नम तुम्हारे लिए है। अब रहमान वाले जन्नत में जाएंगे, शैतान वाले जहन्नम में जाएंगे। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? ये एक वादा हुआ। दूसरा वादा फिर होता है। अब ये तो आम वादा था। दूसरा वादा रब ने फरमाया जो अपने इलाके के डीएम थे, जो अपने इलाके के जैसे कहते हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूरे जिले का मालिक अधिकारी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी से पहले दीगर नबियों को भेजा। किसी को अरब के लिए, किसी को अजम के लिए। हजरत नूह आ रहा है अपने इलाके के लिए, हजरत हूद अपने इलाके के लिए, हजरत लूत फिलिस्तीन के लिए, हजरत इस्माइल अरब के लिए, हजरत इब्राहिम यमन शाम के लिए, हजरत सालेह अपने इलाके के लिए, हजरत याकूब अपने इलाके के लिए। लेकिन जब मेरे रब को, मेरे महबूब को अल्लाह ताला ने भेजा तो इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने नहीं भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इलाका खास नहीं, अब जगह खास नहीं, सारे ब्रह्मांड का मालिक आपको बनाया। जहां जहां मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरे महबूब तुम रहमतुल लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक के लिए रसूल बना करके भेजा। अब जहां जहां मेरा रब रब्बुल आलमीन है, वहां मेरे रसूल रहमतुल लिल आलमीन। बरादर मेरे नबी को तमाम आलम के लिए भेजा गया। अब जो इनके नीचे काम करने वाले थे अधिकारी, यानी अंबिया इकराम, अधिकार मैंने जिनको ऑर्डर, ताकत, पावर दी गई हो, जिनको पावर, तो जिनको पावर दी गई वो कौन थे? हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत शीश, हजरत इदरीस, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत लूत, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, हजरत सालेह, हजरत यूनुस, हजरत हूद, हजरत जकरिया, हजरत याहया, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद। ये आपके नीचे काम करने वाले। इनसे कहा गया कि जब मैं तुम्हें किताबो हिकमत अता करूं तो तुमको किताब व हिकमत अता करूं, और मेरा रसूल तुम्हारे पास आए तो उस पर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। उस पर ईमान भी लाना, उस पर मदद भी करना। अब इनसे नहीं कहा जा रहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्योंकि ये तो पहले हो चुका है। आम वादा तो पहले हो गया, अब खास वादा है। पहले वादे में कुल मखलूक है और दूसरे वादे में कुल अंबिया इकराम है। अब अंबिया से वादा क्या लिया जा रहा है? ऐ अंबिया, ऐ रसूलो, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेजूं और मेरा नबी तुम्हारे जमाने में आए तो उस पर ईमान लाना। तो सब ईमान लाए।
उम्मतों के कलमे क्या थे? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल कबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम। लेकिन इनके अपने कलमे क्या थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। 1,24,000 कन्वेश अंबिया किराम के कलमे यही थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला ये तमाम अंबिया मेरे नबी की छत छाया में काम कर रहे थे, आपके झंडे के लिए काम कर रहे थे, आप पर कलमा मार रहे थे। अब बरादरान मिल्लत इस्लामिया सब ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ सबने अपना ईमान भी माना। याद रखना, जब मेराज को गए थे और फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस में 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम की रूहें मौजूद थी। हजरत जिब्राइल ने उस वक्त इकामत कही, तमाम नबियों ने आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ाई, यहाँ से आप इमाम अंबिया कहलाए। अब मदद करने का मतलब क्या है? हुजूर किसी के जमाने में बनफ्से नफीस तो आए नहीं, और मदद उसकी होती है जो साथ होता है, मदद उसकी होती है जो साथ होता है, मदद उसकी होती है जिसका मिशन होता है। मिशन में एक दूसरे का आदमी मदद करता है। तो ये दीने ईसावी, दीने इब्राहिमी, दीने मूसावी, ये हकीकत में दीने मोहम्मदी था। सुभान अल्लाह। शरीयत ईसावी, शरीयत मूसावी के नाम से मशहूर हुआ। हकीकत में ये दीने मोहम्मदी था। कुछ कमोबेश के साथ तमाम अंबिया इकराम इसी दीन की पैरवी और मदद करते नजर। तमाम अंबिया ने इसी दीन की मदद की, तमाम अंबिया ने इसी दीन की पैरवी की। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जलवा इज़ारे फ़ानी में जलवा नुमा हुए, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं कि मुझको शाम और बसरा के महल्लात दिखाई देने लगे, और एक आवाज आई, बादल आया, उस बादल में से आवाज आई, इनको मशरिक और मगरिब दिखाओ, इनको मशरिक और मगरिब दिखाओ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी अच्छी बात है कि जब दुनिया में कोई IAS का एग्जाम फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, तो उसको जब ड्यूटी दी जाती है तो कहा जाता है हमने तुमको शहर संभल का, शहर मुरादाबाद का मालिक बनाया है। इस शहर के अंदर इतने फैक्ट्रियां हैं, इतने कारखाने हैं, इतना लोग मालदार हैं, इतने गरीब हैं, इतने थाने हैं, इतनी चौकियां हैं। इसी तरह जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा नुमा हुए, तो फरिश्तों को ऑर्डर हुआ, इनको मशरिक दिखाओ, इनको मगरिब दिखाओ, इनको शिमाल दिखाओ, इनको जुनूब दिखाओ, क्योंकि हमने इनको सारे आलम का मालिक बनाया है, तो सारे आलम को दिखाया जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लास्ट बात करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, वक्त काफी हो चला है। जब किसी अधिकारी को चार्ज दिया जाता है किसी शहर का, तो उससे ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास जानवर भी आएंगे, ना उसके पास कोई भेड़ आती, ना बकरी आती है, ना ऊंट आएगा, ना गाय, सिर्फ इंसान आते हैं। लेकिन जब मेरे नबी इस दुनिया में वो अहकाम लेकर के महबूब हुए और आपने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अब ऊंट भी आपकी बारगाह में आ रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी मेरा मालिक मुझ पर जुल्म कर रहा है। अब पेड़ भी आपकी बात मान रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अब पेड़, अगर मैं सच्चा नबी हूं तो मेरी बारगाह में आ जा, तो अब पेड़ भी आ रहा है। किसी ने पूछा मेरा ऊंट कहाँ है, तो आप फरमा रहे जाते रहे ऊंट फुला जगह है। अरे इंटरनेट नहीं था, कैमरा नहीं था, अरे ये कैमरे दुनिया का फोटो लेते हैं और मेरे नबी उसका भी देख लेते हैं जो दिखता है, और वो भी देख लेते हैं जो नहीं दिखता है, और उससे भी बात कर लेते हैं जिससे दुनिया बात करती है, और उससे भी बात कर लेते हैं जिससे कोई बात नहीं। इसलिए कि मेरे नबी को तमाम ब्रह्मांड का नबी बना करके भेजा गया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है इस थोड़े को कबूल फरमाए, बयान करने में, सुनने में किसी तरह की कोई गलती रही हो अल्लाह माफ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।